स्वागत है इस ऑडियो बुक समरी में सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल। कभी सोचा है कि आखिर सफल लोग कैसे अलग होते हैं? बता दूं, ये सिर्फ मेहनत या किस्मत नहीं है, बल्कि उनके सोचने का तरीका है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। इस सारांश में हम उन पावरफुल माइंडसेट्स में गहराई से उतरेंगे जिनसे आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको वो सीक्रेट्स मिल जाएं जो आपके पूरे जीवन को एक नए रास्ते पर डाल दें, चुनौतियों को पार कर जाएं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएं। चाहे करियर में आगे बढ़ना हो, रिश्तों को बेहतर बनाना हो या खुद को पर्सनली ग्रो करना हो, ये अंतर्दृष्टि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी हो सकती है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम वो रणनीतियां खोजेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। और नहीं, सिर्फ सोचने का नहीं, जिंदगी का भी। मेरे पर भरोसा रखिए, इस सारांश के बाद आपके पास वो प्रैक्टिकल टूल्स होंगे जिन्हें आप फौरन इस्तेमाल कर सकेंगे और हर पहलू में सफल हो पाएंगे। रियल टॉक। अब बात करते हैं बिग पिक्चर थिंकिंग की। अगर आप एक अच्छे सोचने वाले इंसान हैं या अपना दिमाग सही दिशा में चला सकते हैं, तो आप किसी भी काम में एक्सेल कर सकते हैं। और ये सिर्फ करियर के लिए नहीं है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। एक अच्छा विचारक हर जगह सफल हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सोच कोई भी बदल सकता है। हाँ, आप भी। लेकिन याद रहे, आपकी सोच खुद से नहीं बदलेगी। इसे डेली ट्रेन करने की जरूरत होती है, जैसे मसल्स को करते हैं। ये आसान नहीं होगा, शायद सबसे मुश्किल काम हो, लेकिन ये वही चीज है जो आपकी लाइफ को बदल देगी। और हाँ, ये गारंटी है, सोच को बड़ा रखें, लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। यही बेहतर थिंकर बनने का तरीका है। चलो, अब लाइफ बदलने का वक्त आ गया है। विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखें। सच तो यह है कि हमें उन लोगों की बातें सुनने से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है जिनके विचार हमारे विचारों से अलग होते हैं। अगर आप खुद को दूसरों के विचारों के प्रति बंद कर लेते हैं, तो आप अज्ञानता और पूर्वाग्रह का शिकार बन सकते हैं। दुनिया को एक ही नजरिए से देखना आपको एक संकीर्ण दायरे में कैद कर देता है। याद रखें, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद को चुनौती देनी होगी। जब आप बड़े सोचते हैं तो आपको ये समझ आता है कि कौन से कार्य जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और किन्हें छोड़ा जा सकता है। जीवन कभी कभी बहुत कठिन और बोझिल लग सकता है, और तब हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करें, क्या ये काम मेरे लिए लंबे समय तक फायदेमंद होगा? अगर आपका दिल हाँ कहता है तो उसे आगे बढ़कर पूरा करें, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दें और बिना पछतावे के आगे बढ़ जाएं। सृजनात्मक सोच को अपनाएं। सृजनात्मकता आपके भीतर के श्रेष्ठ विचारक को जगाने की कुंजी है। सृजनशीलता का मतलब ये नहीं कि आप हर समय नए नए विचार लेकर आए, बल्कि इसका अर्थ है मौजूदा विचारों में अपनी खास पहचान जोड़ना। कई महान कलाकारों ने दूसरों से प्रेरणा लेकर अद्भुत रचनाएं की हैं। सृजनात्मक विचार दुर्लभ होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मौजूदा विचारों को कुछ नया देकर निखारता है, वही सच्चा सृजनात्मक विचारक कहलाता है। सृजनात्मक लोगों कुछ खास आदतें होती हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। विचारों की कद्र करना। जैसे बड़े सोचने वाले लोग होते हैं, सृजनात्मक लोग भी हमेशा खुले विचारों वाले होते हैं। वे सिर्फ ये दावा नहीं करते कि वे सृजनात्मक हैं, बल्कि हर दिन अपने भीतर की रचनात्मकता को निखारने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के विचारों की सराहना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बड़ा विचार किसी न किसी से प्रेरित होता है। विकल्पों की तलाश। सृजनात्मक लोग हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। वे नहीं डरते कि कितने विकल्प हैं, बल्कि ज्यादा विकल्प होने से वे खुद को और ज्यादा रचनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक जॉन सी मैक्सवेल हमेशा विकल्पों की विविधता में अपनी सबसे अच्छी सोच ढूंढते थे। 3 अनिश्चितता को अपनाना। सृजनात्मक लोग अनिश्चितता या अज्ञात से घबराते नहीं हैं, बल्कि वे इसे नए अवसरों के रूप में देखते हैं। जब कुछ भी तय नहीं होता, तब बहुत सारे नए रास्ते खुलते हैं। वे अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके खाली जगहों को भरते हैं और जीवन में नई कहानियां करते हैं। असफलता से न डरना। सृजनात्मकता की यात्रा में असफलता एक साथी होती है। जितने ज्यादा मौके होंगे, उतनी ही बार असफल होने की भी संभावना होती है। लेकिन सृजनात्मक लोग जानते हैं कि 99 बार असफल होने का दुख उस एक बार सफलता पाने की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है।
वे पारंपरिक सोच की सीमाओं को तोड़कर अपने जीवन में सृजनात्मकता का रंग भरते हैं। कैसे जगाएं अपने भीतर का सृजनात्मक विचारक? अपनी सृजनात्मकता को मारने वाले विचारों से खुद को बचाएं। अपने मन को बंद न करें और खुद से ये कभी न कहें कि आप सृजनात्मक नहीं हैं। हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मकता का बीज होता है, बस जरूरत है उसे सहेजने और पोषित करने की। जीवन में हर दिन खुद से कहें कि आप कुछ नया कर सकते हैं और देखिए कैसे आप एक नए दृष्टिकोण के साथ इस दुनिया को देखेंगे। कभी किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज मत करें क्योंकि वह पहली नजर में अजीब या बेतुका लगता है। महानतम विचार अक्सर उन्हीं से जन्म लेते हैं जो शुरुआत में असंभव प्रतीत होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप असफलता से न डरें। असफलता सफलता का एक आवश्यक हिस्सा है। अगर आप खुद पर और अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकेगी। सही सवाल पूछना सीखें। एक साधारण दिमाग गलत उत्तर को पहचान सकता है, लेकिन एक रचनात्मक दिमाग गलत सवालों की पहचान करता है। गलत सवाल गलत उत्तरों से भी अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये आपकी रचनात्मकता को अवरुद्ध करते हैं और आपके मन को स्पष्ट सोच से दूर ले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो खुद से ये सवाल पूछें, इसे इस तरह से क्यों करना है? क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? इस समस्या की असल वजह क्या है? और अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो क्या होगा? ये सवाल आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देंगे और आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। याद रखें, रचनात्मकता एक यात्रा है और आप अकेले इस यात्रा पर नहीं हैं। रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताएं क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके भीतर नई संभावनाओं को जन्म देगी। क्या आपने कभी किसी विचार मंथन सत्र का हिस्सा बनकर महसूस किया है कि आप किसी और के विचार से प्रेरित होकर अचानक एक बेहतरीन विचार के साथ आए हैं? यह रचनात्मक सोच की ताकत है। यह आपको दिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर एक नया रास्ता होता है, बस हमें उसे देखने के लिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना होता है। अब बात करते हैं रणनीतिक सोच की, जो सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। जॉन सी मैक्सवेल ने देखा है कि अधिकतर लोग दिन प्रतिदिन की योजना बनाते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप लंबे समय की योजना बनाते हैं। जॉन खुद 40 दिन की योजनाएं बनाते हैं, जहां वे अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों की समय तय करते हैं। रणनीतिक सोच आपको दिशा देती है। यह आपके अंदर आत्मविश्वास भरती है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वह मुमकिन है। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट से आप घबराए हुए हैं तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटा कदम आपको उस बड़ी मंजिल के और करीब ले जाएगा। इसलिए जब भी बड़ी चुनौती आपके सामने आए, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखिए। तब आप पाएंगे कि उसे हासिल करना उतना मुश्किल नहीं जितना आपने सोचा था। और याद रखें, कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती। वह आपकी सोच, आपके प्रयासों और आपकी रणनीति का परिणाम होती है। दूसरे लोग आपसे अलग सोच सकते हैं और उनके दृष्टिकोण में ऐसी गहराई हो सकती है जिसे समझने से आपको जीवन में कुछ अनमोल सीखने का अवसर मिलेगा। उनकी विधियों को अस्वीकार मत करें, भले ही वे आपके तरीकों से बिल्कुल अलग हों। जितना अधिक आप उन लोगों से मिलेंगे जो भिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी हो या रुचियां, आपका सोचने का दायरा उतना ही बड़ा होगा। हमेशा अपने विचारों पर सवाल उठाते रहें, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो आपको सही मायनों में विकसित करती है। अब जब आपने लोकप्रिय सोच से खुद को मुक्त कर लिया है, आप अपने विचारों को लगातार चुनौती दे सकते हैं और एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप इस दिशा में चलना शुरू करेंगे तो ये आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह तरीका तब भी कारगर होगा जब ये सबसे लोकप्रिय न हो, क्योंकि यह आपके अपने अनुभव और समझ पर आधारित होगा। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदलने से इनकार करते हैं तो आप अपने विकास को रोक देंगे। आप उन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे जिन्हें आप सही और आरामदायक मानते हैं, और इस प्रक्रिया में जीवन में मिलने वाले कई अद्भुत अवसरों को खो देंगे। यही कारण है कि खुद को लगातार चुनौती देना बेहद जरूरी है। जो लोग बदलाव को गले लगाते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। नई चीजें और नए तरीके अपनाने से आपको जीवन में नई दिशाएं मिलती हैं। हर महीने कुछ नया करने की आदत डालें। यह आदत आपके मन को ताजगी देगी और आपको नए अनुभवों की ओर खींचेगी।
कुछ नया करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वह बड़ा या खतरनाक हो। आप छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे किसी दिन अपने घर जाने का रास्ता बदलें या किसी रेस्तरां में ऐसा व्यंजन ऑर्डर करें जिसे आपने पहले कभी नहीं आजमाया हो। जब आप बार बार वही काम करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे ठहर जाता है और नए विचारों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नए अनुभव आपके विचारों को ताज़ा करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि पुरानी आदतें हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती। अंत में असुविधा से दोस्ती करें। जो लोग सामान्य सोच से हटकर सोचते हैं वे अक्सर प्रतिरोध का सामना करते हैं। यह असुविधा आपको चुनौती देगी, लेकिन इसे अपनाएं क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आपके अनूठे विचार दूसरों को असहज कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुने। महान लोग भी जब अपने समय में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें समाज ने अस्वीकार किया था, लेकिन उन विचारों ने दुनिया में क्रांति ला दी। हो सकता है कि आज आपका विचार अनदेखा हो, लेकिन एक दिन वही विचार आपको पहचान दिलाएगा। बस अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, अपने दिल की सुने और हर नई चुनौती को स्वीकार करें। आपने ये महसूस किया कि सफल लोगों को वास्तव में जो चीज सबसे अलग बनाती है वह उनकी अनूठी सोचने की शैली है। वे बड़े सपने देखते हैं, बड़े फैसले लेते हैं और हमेशा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं, खुद से पूछें, क्या यह कदम मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा? एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि रचनात्मकता सफल लोगों का अनमोल गुण है। रचनात्मक होना न केवल आपके मस्तिष्क को तेज करता है, बल्कि आपको सही नहीं बल्कि सबसे बेहद निर्णय लेने में मदद करता है। रचनात्मकता आपको आपकी सीमाओं से बाहर ले जाती है, क्योंकि असली सफलता उन्हीं राहों पर छिपी होती है जहां डर और असफलता का सामना करना पड़ता है। रचनात्मक होना असफलता से डरना नहीं है, चाहे आपको 7 बार हार का सामना क्यों न करना पड़े। हर बार उठने की ताकत ही आपको और मजबूत बनाती है। आपने ये भी जाना कि हर काम के लिए रणनीतिक सोच कितनी जरूरी है। ये आपको सही दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। जब भी कोई काम आपके सामने हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटे ताकि आप परेशान न हो। हर छोटे कदम से आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। साथ ही परिवर्तनशील सोच भी बेहद आवश्यक है। यह आपको अपने बीते अनुभवों से सीखने का अवसर देती है, जिससे आप ये सोच सकते हैं कि आप भविष्य में चीजों को और बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आपने ये भी सीखा कि अलग तरीके से सोचना कितना महत्वपूर्ण है। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने सामान्य सोच पर सवाल उठाए हैं। आपको भी वही साहस दिखाना होगा और भीड़ से अलग सोचने का प्रयास करना होगा। बॉक्स से बाहर सोचने की हिम्मत करें, तभी आप कुछ अनोखा और अद्भुत कर पाएंगे। याद रखें, रणनीतिक सोच, परिवर्तनशील सोच, रचनात्मक सोच, बड़े सपने देखना और अलग तरीके से सोचना, ये वो गुण हैं जिन्हें आपको हर दिन अपनाना चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं। इन कदमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खुद की सफलता की कहानी लिखें। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक सारांश हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, सफल लोग कैसे सोचते हैं, को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विचार मूल्यवान और प्रेरणादायक लगे होंगे। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।